नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। देरा के पूर्व विधायक पर सरकारी धन के दुरुपयोग धोखाधड़ी के मामले के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ विजिलेंस के धर्मशाला थाने में केस दर्ज किया गया है। पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ओहदों पर रह चुके भाजपा नेता पर आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज किया गया है। विधायक पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाने के आरोप लगाए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों से विधायक के मकान और अन्य संपत्तियों की असेसमेंट करवाने के बाद विजिलेंस ने धर्मशाला थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि भाजपा विधायक ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की और कांगड़ा जिले में कई जगह उन्होंने संपत्तियां बनाई। इतना ही नहीं, सूत्रों ने यह भी बताया कि जांच के आधार पर या जिस प्रकार की शिकायत दर्ज की गई है उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि विधायक ने दुबई तथा मनाली में भी संपत्तियां अर्जित की हैं। जांच एजेंसियां विधायक की आय के स्रोत, संपत्तियों के मूल्यांकन, बैंक खातों, निवेश और अन्य वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न एजेंसियों से विधायक की परिसंपत्तियों का पता लगाने के बाद लोक निर्माण विभाग ने भी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर ली है। भाई, इस पूरे मामले को लेकर सुधीर शर्मा के कार्यालय से आई जानकारी के अनुसार कि इस समय विधायक दिल्ली दौरे पर है और उनके लौटने के बाद इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उनके कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि ये कार्रवाई राजनीति प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है तथा विधायक उचित समय पर अपना पक्ष सार्वजनिक करेंगे। सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना का एक बड़ा कारण है और उन्होंने कहा कि सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए कार्रवाई की गई है। लेकिन इस समय सूचना ये है कि पहले देरा के पूर्व विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, अब सुधीर शर्मा के खिलाफ एफआईआर हुई है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब एक पूर्व में भाजपा सरकार में रहे एक पूर्व मंत्री के खिलाफ भी धोखाधड़ी का केस दर्ज हो सकता है, जिसमें बड़े स्तर पर कई स्तर पर विजिलेंस की जांच चल रही है। ऊना में केस दर्ज है और उस मामले को भी पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि ये भाजपा के तीसरे बड़े नेता के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। कांगड़ा जिला से ताल्लुक रखने वाले भाजपा नेता के खिलाफ ये जांच चल रही है, यानी पहले देरा, धर्मशाला और अब एक और पूर्व मंत्री जांच के लपेटे में आई है, सूत्रों का दावा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय सिविल सेवा 1972 के नियम में संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से स्टडी लीव से संबंधित प्रावधानों को बदला गया है, जिसमें कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अवकाश लेने पर अधिक स्पष्ट लाभ मिल सकेगा। वित्त विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार ये संशोधन नियम 7 अगस्त 2024 से ही प्रभावी माना जाएगा। संशोधित नियम के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी देश के अंदर या विदेश में स्टडी लीव पर जाता है तो उसे अवकाश के दौरान, यानी उसने जो अवकाश के जाने से पहले अपना अंतिम वेतन लिया होगा, उसे पूरी स्टडी लीव में उसके बराबर वेतन मिलता रहेगा। जो लास्ट वेतन होगा उसके बराबर वेतन मिलता रहेगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका यह दिल्ली प्रवास यकायक बना और माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा और इस सत्र से पहले मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, दिल्ली से मुख्यमंत्री सीधे चंबा के लिए प्रस्थान करेंगे, चंबा जाएंगे, फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी की जाएगी। अब मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा राजनीतिक महत्व से काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक कैबिनेट का पद भरे जाना, इसके अलावा चीफ व्हिप की नियुक्ति होगी। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का भी ताजपोशी तय मानी जा रही है। और मुख्यमंत्री आज सोलन में कार्यक्रम के एचआरटीसी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पर हिस्सा लेने के बाद कुछ समय रुकने के बाद मुख्यमंत्री सीधे दिल्ली पहुंच गए। करीब 4 सवा 4 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए। माना यह जा रहा है कि कल भी मुख्यमंत्री दिल्ली में रुकेंगे और परसों यानी 1 अगस्त को मुख्यमंत्री ट्रेन के माध्यम से पठानकोट के लिए रवाना हो सकते हैं।
और फिर पठानकोट से चंबा के लिए सड़क मार्ग से होते हुए चंबा पहुंचेंगे। 2 अगस्त को मुख्यमंत्री मिंजर मेले में हिस्सा लेंगे और उसके बाद 3 अगस्त को चुराव विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंच गए और माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाएं हो सकती हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार, चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप के अलावा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद भरे जाना है। यानी इन ताजपोशियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। मंत्रियों के पोर्टफोलियो का एजेंडा भी शामिल है, जो कि ये मुख्यमंत्री का एकाएक दिल्ली दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती में हॉरिजेंटल आरक्षण नीति के तहत मेरिट की अनदेखी करने के मामले में एक और बड़ा कदम उठाया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता कृष्ण कुमारी द्वारा दायर मुख्य मामले और ताजा अंतरिम आवेदन पर त्वरित सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां देने से तत्काल प्रभाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने आदेश दिया कि इन 5 पदों पर हाईकोर्ट की नियुक्ति बिना किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे पहले अदालत ने इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित की थी और राज्य चयन आयोग को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती शाम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 6, 7 व 8 अगस्त को अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे और इनकी अध्यक्षता वहाँ के स्थानीय विधायक करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिला के क्यारी घाट में एचआरटीसी की 297 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न डिपों के लिए रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिम बस प्लस कार्ड का शुभारंभ किया। इस कार्ड के माध्यम से सामान्य यात्रियों को बस किराए में 5% तथा वरिष्ठ नागरिकों को 15% तक की रियायत प्राप्त होगी। साथ ही यात्रियों को उनके मासिक परिवहन निगम उपयोग के आधार पर 2000 रुपये प्रति माह तक का कैश बैक का लाभ भी दिया जाएगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में एचआरटीसी के कर्मचारी एवं पेंशनरों को 2 महीने तक वेतन और पेंशन नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह तय कर लिया कि एचआरटीसी के कर्मचारी और पेंशनर्स को समय पर पेंशन और वेतन का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन की दिक्कत राज्य सरकार नहीं आने देगी। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हो सकता है। राज्य सरकार इसे 3 सितंबर तक चलाना चाहती है। विधानसभा और लोकसभा के साथ चर्चा के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबा मानसून सत्र चलाने की अपनी पेशकश विधानसभा अध्यक्ष को दे दी है। कैबिनेट की पिछली बैठक में भी इस बारे में चर्चा हुई थी। हालांकि तब 15 अगस्त के बाद ही डेट फाइनल करने को कहा गया था। राज्य सरकार से गए शेड्यूल के मुताबिक अब विधानसभा इसी अनुसार कैलेंडर बना रही है। इसी मानसून सत्र में विधानसभा के उपाध्यक्ष का खाली पद भरा जा सकता है और इसके अलावा चीफ व्हिप की नियुक्ति सरकार सकती है। हमने पहले कहा कि इसी डिस्कशन के लिए मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचे हैं। कल भी दिल्ली रुकेंगे, परसों सीधे दिल्ली से चंबा के लिए रवाना होंगे। फिर चंबा में 2-3 अगस्त को रहेंगे और 4 अगस्त को मुख्यमंत्री चंबा से वापस शिमला के लिए आएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री अब 4 अगस्त को शिमला उनकी वापसी होगी। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अब सरकार ने नया फार्मूला बनाने के आदेश दिए हैं। सीबीएसई शिक्षक नियुक्ति के लिए अब मेरिट नहीं बल्कि उत्तीर्ण हुए सभी 9007 शिक्षकों को उसको कंसीडर किया जाएगा और उन सभी से 3-3 पसंदीदा स्टेशन मांगे जाएंगे। ये विकल्प आने के बाद राज्य सरकार इनमें से 2175 सीबीएसई शिक्षकों को नियुक्ति देगी। खास है कि ऑप्शन सभी से मांगा जाएगा, लेकिन नियुक्ति पत्र सिर्फ 2175 शिक्षकों को दिया जाएगा। इसी आधार पर सरकार छात्र संख्या व खाली पदों के अनुसार सीबीएसई शिक्षकों की नियुक्ति करेगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित करने की नीति में बदलाव कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से आज जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब पुरस्कार विजेता शिक्षकों को सेवा विस्तार देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर उन्हें एक मुफ्त नकद पुरस्कार दिया जाएगा। नई अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 2 लाख रुपए तथा राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 1 लाख रुपए की नगद सम्मान राशि दी जाएगी। ये राशि पुरस्कार मिलने के बाद एक बार प्रदान की जाएगी। बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश के हकों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पर शिकंजा कस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करें या कोर्ट 2011 में दिए गए फैसले को लागू करेगा। हरियाणा ने हिमाचल की बात मान ली और 11,973 मिलियन यूनिट से अपना शेयर देने को राजी हो गया। शिमला के बहुचर्चित गुड़िया रेप एवं मर्डर केस में कथित आरोपी सूरज की कस्टडी डेथ मामले में अहम गवाह रहे कांस्टेबल दिनेश शर्मा के निलंबन पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। आज शिमला में दिनेश शर्मा के भाई सुरेश शांडिल्य और उसकी मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि दिनेश शर्मा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा। 1.5 महीने के भीतर उनका 5 बार तबादला कर दिया गया है। सुरेश शांडिल्य ने कहा कि जब दिनेश ने अपने तबादले को रोकने का अनुरोध किया और इस संबंध में लोक भवन पहुंचे तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। सुरेश शांडिल्य ने आरोप लगाया कि दिनेश शर्मा का बेटा दिव्यांग है, वह चल फिर नहीं सकता, उसकी देखभाल के लिए परिवार को विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे स्कूल ले जाने लाने के लिए पिता की ज़रूरत रहती है। परिवार का ये भी कहना है कि बच्चा अपने पिता के बिना नहीं रह सकता। इसी कारण दिनेश शर्मा ने चौपाल से तबादला न करने का आग्रह किया था। दिनेश शर्मा की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को इतना प्रताड़ित किया गया है कि वह हर रोज जहर खाने की धमकियां देता है और घर की हालत बद से बदतर हो गई है। मां ने आरोप लगाया कि गुड़िया कांड में सच बोलने का क्या ये अपराध था जो आज उसके बेटे को इस तरह की सजा दी जा रही है। दरअसल दिनेश शर्मा वही पुलिस कर्मचारी है जिनकी गवाही के आधार पर मामले में तत्कालीन आईजी समेत 8 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने मांग की कि दिनेश शर्मा को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। सुरेश शांडिल्य ने कहा कि सरकार को समय रहते हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आशंका है कि यदि सरकार ने तुरंत प्रभाव से हस्तक्षेप नहीं किया तो उनके भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसा चीफ इंजीनियर बिमल नेगी के केस में हुआ था। परिवार का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे हाई कोर्ट, मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक शिमला एसपी गौरव सिंह का बयान आया, उनकी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल बार बार विभागीय आदेशों की अवहेलना कर रहा था, समय समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहा था और अनुशासनहीन के व्यवहार को देखते हुए कांस्टेबल को नियमों के अनुसार ही सस्पेंड किया गया है। गौरव सिंह का कहना है कि पुलिस विभाग डिसिप्लिनरी फोर्स है और इसमें अगर इस प्रकार की कोई अवहेलना करता है कि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है तो दिनेश की तरह पहले भी कई कांस्टेबल सस्पेंड हो चुके हैं और ये बिल्कुल नियमों के अनुसार की गई कार्रवाई है। किन्नौर जिला की प्रसिद्ध किन्नौर कैलाश यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। पहले ग्लेशियर पिघलने और लैंडस्लाइड के खतरे के कारण इसे अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। अब सुरक्षा और मुरम्मत कार्य पूरा होने के बाद यात्रा का संचालन शुरू कर दिया है। इस वर्ष यात्रा के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं जिसके तहत प्रतिदिन केवल 375 श्रद्धालुओं को अनुमति मिलेगी। मंडी जिला के सुंदरनगर में शिक्षिका असीमा की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में एसआईटी के गठन की मांग को लेकर परिवार वाले ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन के बैनर तले लोगों ने सुंदरनगर में प्रदर्शन कर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मृतका के पिता सुलेमान अंसारी ने पुलिस और फोरेंसिक टीम पर घोर लापरवाही
व आरोपितों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा 14 जुलाई को जय देवी में अशीमा की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था। स्वजन का दावा है कि संतान न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना मिलने से पहले पति का वकील से बात करना, बार बार मिस कॉल आना और सामान्य रूप से ऑफिस से निकलना संदेह पैदा करता है। साथ ही अशीमा का बैग जिसमें करीब 16 लाख रुपए के सोने के गहने व जरूरी दस्तावेज थे, अब तक बरामद न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय न मिला तो आंदोलन को और उग्र कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की बात करें तो 5 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा आज प्रदेश के कांगड़ा व मंडी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा 7 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। कांगड़ा, किन्नौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिला के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी हुई है, जबकि कल से 5 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।